कैसा हैं आप लोग? ठीक हैं? कुंज विहारे हमारी शान है और हम कुंज विहारे की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। बोलो, चलिए अब आगे जो है देखते हैं। वेद से संबंधित प्रश्न भाग 2। प्राचीन भारत का हिस्ट्री शुरू किया गया है, वेद से शुरू किया गया है। वेद को 2 पार्ट में हमने बांटा है, भाग 1 और भाग 2। और भाग 1 और भाग 2 वेद का 2 पार्ट्स है। तो भाग 1 हम कल बता चुके हैं, आज है हम लोग भाग 2 जान रहे हैं। 4 वेद है, वेद त्रयी 3 है, वेदांग 6 है। वेद को ही वेद का ही अंतिम भाग को वेदांत कहा गया है, यानी कि उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ये सब सारी बात की चर्चा हो गई थी। आर्यों के बारे में जानकारी ऋग्वेद से, गायन विद्या सामवेद, यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है, जादू टोना तंत्र मंत्र मेडिसिन प्रेम विवाह अथर्ववेद में है। ये सब हम लोग जनरल बात है, सब कोई जानते हैं, कोई नया चीज़ हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन कुछ नया चीज़ ज़रूर है, उसको आप नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। यही कुछ ही नया चीज़ आपको भीड़ से कुछ स्टूडेंट के अंडर मिला देगा। एक बात बताइए, कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। ऋग्वेद किस में? गद में। या सामवेद पद में। अथर्ववेद आंशिक गद के रूप में लिखा गया है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद जो मेडिसिन है, इसका उल्लेख सबसे पहले किस में? तो अथर्ववेद में। ऋग्वेद में 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र श्लोक और 10,580 भी बताए थे, याद है? 10,462 भी मंत्र है और 10,580 भी है। लेकिन जब 10,580 में से हम -118 करेंगे तो 10,462 प्राप्त होगा। आप इसका पार्ट 1 देख लेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऋग्वेद के 3रा मंडल में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का किसने रचना किया था? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किस देवता के प्रति समर्पित है? तो सूर्य या सावित्री के प्रति समर्पित है, जान चुके थे हम लोग। कृषि का उल्लेख हम लोग जान चुके थे कि 4थे मंडल में है। सोम का उल्लेख जान चुके थे 9वें मंडल में, याद है? लेकिन 9वें मंडल में जो 144 सूक्त है, 144 में 144 सूक्त सोम देवता के समर्पित है। दिमाग में आ रहा है? पुरुष सूक्त किस में है? तो 10वें मंडल में। चतुष्वर्ण समाज किस में है? तो 10वें मंडल में है। शूद्र का उल्लेख किस में है? तो 10वें मंडल में। ये 3 को एक साथ बताए थे। चतुष्वर्ण समाज मतलब 4 समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसकी उत्पत्ति मुख से हुई है ब्राह्मण, भुजा से हुई है क्षत्रिय, जांघ से हुई है वैश्य, पैर से हुई है शूद्र। ये आप भी जानते हैं, वो भी जानती है। कौन? जिससे तुम बात करता है। लेकिन जानना आपको क्या है अलग? जो ब्राह्मण जो वर्ड है, इसका यूज कितने बार किया गया? 14 बार। क्षत्रिय 9। अब आप बताओ वैश्य, बताओ वैश्य 3 बार। शूद्र सबसे नीचे में है 1 बार। ब्राह्मण सबसे ऊपर में था तो 14 बार। ये सब आपको कंप्लीट कराया हुआ है, बताया गया। दशराग युद्ध 7वें मंडल में न बताया है जी, बताया गया है। अब यहाँ पर इसके अलावा जो न बताया गया है वो भाग 2 में चलते हैं। यहाँ जो है देखिए, ऋग्वेद के जो 4था मंडल है, ऋग्वेद के जो 4था मंडल है, ये ऋग्वेद के 4था मंडल में कृषि का उल्लेख है। ये कल बता चुके थे। तो अब प्रश्न है कि कितने प्रकार का कृषि का उल्लेख है? तो 24 प्रकार का कृषि का उल्लेख है। इसको दिमाग में रखिएगा, 24 प्रकार का कृषि का उल्लेख है ऋग्वेद के 4थे मंडल में। इसको दिमाग में रख लीजिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध, ऋग्वेद के 7वें मंडल में ही
ऋग वेद के दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ बोलो? परसनी। क्या कहा जाता है? रावी नदी। अस्किनी को क्या कहा जाता है? चिनाब नदी। सतोदरी को क्या कहा जाता था? सतलज नदी। न बताबल है जी, न बताबल है। ऋग वेद में कितने नदियों का उल्लेख किया गया था? 25 नदी। लेकिन नदी शब्द का उल्लेख कितनी बार है? तो 99 बार। सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का है? तो सिंधु नदी। सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती नदी। लेकिन नदी ऋग वेद में 25 नदी का उल्लेख है, लेकिन नदी सूक्त में क्या नदी है? 21 नदी। नदी सूक्त में सबसे पश्चिम में कौन नदी का उल्लेख किया गया है? कुब्बा। और सबसे पूर्व में गंगा। सबसे अंतिम नदी गोमती नदी को क्या कहा गया है? तो गोमल नदी कहा गया है। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? 1 बार। सरजू नदी का 1 बार। यमुना नदी का 3 बार। मछली, नमक और बाघ का उल्लेख नहीं है। ये सब पार्ट 1 में बता दिए हैं। एक बार रिवीजन कर दिए, मत सोचिएगा टाइम का बर्बाद है। रिवीजन कर दिए, ध्यान से सुन जाओ। चौथा मंडल में कृषि का उल्लेख है। कितने प्रकार का कृषि का उल्लेख किया गया है? तो 24 प्रकार के कृषि का उल्लेख किया गया है। 7वें मंडल में दसराग जो परुष्णी या रावी नदी के किनारे हुआ। 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया। वरुण देवता का उल्लेख किया गया है 7वें मंडल में। तो वरुण देवता को क्या कहा गया है? जल का देवता। जल का देवता कहा गया है वरुण देवता को। जल का देवता कहा गया वरुण देवता को। समुद्र का देवता कहा गया है, समुद्र में कोची हो भाई जी? जल है ना हो भाई। तो समुद्र का देवता वरुण देवता। जल देवता वरुण देवता, जिसका उल्लेख 7वें मंडल में। 7वें मंडल में दिमाग में रखिएगा, दसराग युद्ध और वरुण देवता 7वें मंडल में। दसराग युद्ध किस नदी के किनारे? परुष्णी या रावी नदी के किनारे। 7वें मंडल में वरुण देवता। जल देवता किसको कहते हैं? तो वरुण देवता को। समुद्र का देवता किसको कहते हैं? तो वरुण देवता को कहते हैं। चौथा मंडल में कृषि का उल्लेख है। कितने प्रकार का कृषि का उल्लेख किया गया है? 24 प्रकार का कृषि का उल्लेख किया गया है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर ध्यान से जो है समझिए, क्वेश्चन आपको देता है कि ऋग वेद के चौथे मंडल में आपका कृषि का उल्लेख है। 7वें मंडल में दसराग युद्ध, 7वें मंडल में वरुण देवता, जल देवता या समुद्र का देवता, चौथे मंडल में कृषि। कितने प्रकार का कृषि? तो 24 प्रकार का कृषि का उल्लेख है। यहाँ जो है दिमाग में रखिए। 8वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो इंद्र का 8वें मंडल में उल्लेख किया गया है। यहाँ पर दिमाग में रखिएगा। 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? कल ही बताए थे, सोम का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल का 144 सूक्त किसके प्रति है? तो 144 सूक्त सोम को लिए समर्पित है। तो अब हम लोग जानेंगे, वरुण देवता जान गए, जल का देवता, समुद्र का देवता कितने में उल्लेख है? 7वें मंडल में उल्लेख है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब क्या करूं? पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद बात करना। अब यहाँ जो है देखो ध्यान से, ऋग वेद के 8वें मंडल में, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ऋग वेद के 8वें मंडल में प्रश्न देता है कि ऋग वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो ऋग वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। ऋग वेद के 8वें मंडल में किन देवता का उल्लेख किया गया है? तो इंद्र का उल्लेख किया गया है। इंद्र भगवान का वर्णन है। सबसे अधिक बार 250 बार इंद्र देवता का उल्लेख किया गया है। जानते हैं आप? इसके बगल में आप लिख लीजिएगा कि इंद्र का 250 बार, अग्नि देवता का 200 बार और वरुण देवता का 176 बार। यानी वरुण देवता का तीसरा स्थान है। दिमाग में रखिएगा, इंद्र सबसे अधिक 250, अग्नि 200, वरुण 176। तो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को, अश्लोक को, ऋचाएं किसको कहा गया है? तो अश्लोक को। ऋचाएं का मतलब क्या हुआ? तो अश्लोक। तो ऋग वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो अश्लोक कहा गया है। और ऋग वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो खील कहा गया है। अब 8वें मंडल में किसका वर्णन है? तो इंद्र का। कितने जो है इंद्र का है?
तो 250 बार इंद्र का वर्णन है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन देता है कि वर्षा का देवता, जल का देवता कौन, तो वरुण। जल का देवता कौन, तो वरुण। वर्षा का देवता कौन, तो इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया, पुरंदर। क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से पुरंदर कहा गया है तो इंद्र भगवान को, वर्षा का देवता कहा गया है तो इंद्र को, पुरंदर कहा गया है तो इंद्र को कहा गया है। पुरंदर का मतलब क्या होता है, किले को तोड़ने वाला, किला को तोड़ने वाला पुरंदर कहलाता है, पुरंदर कहलाता है। अब वर्षा का देवता किसको कहते हैं, तो इंद्र भगवान को। और इंद्र भगवान का वर्णन किस में है, तो 8वें मंडल में है, 250 बार। सर्वाधिक बार वर्णन किसका है, तो 250। अग्नि का 200, वरुण का 176। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है, तो खील कहा गया है। इसको आप जो है नोट कर लेंगे। और अग्नि जो देवता हैं जिनका उल्लेख जो है 200 बार किया गया है, तो यह मनुष्य एवं देवता के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। मनुष्य एवं देवता के बीच में संबंध स्थापित करते हैं अग्नि देवता। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं, आप बिना दीपक नहीं जलाते हैं, अग्नि नहीं जलाते हैं, तो आपका संदेश उनके पास, भगवान के पास पहुंचेगा कैसे। तो अग्नि देवता का काम होता है मनुष्य और देवता के बीच में प्रेम संबंध स्थापित करवाना, यह अग्नि देवता का कार्य होता है। इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करें, दीपक जरूर जो है जलाएं, यानी कि आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे भगवान, संदेश उनके पास जाएगा अग्नि देवता के माध्यम से। तो इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200, वरुण का 176। 8वें मंडल में इंद्र का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है, तो खील कहा गया है। अब यहाँ जो है देखिए, नोट करके यहाँ जो है डैश देकर नोट करके जो है लिखिए। यहाँ नेक्स्ट नंबर में क्या लिखना है से देखिए। यहाँ पर यह आपका क्वेश्चन जो हो जाता है, क्वेश्चन क्या होता है से यहाँ पर देखिए कि 52 अवतार का उल्लेख किस में है। 52 अवतार का उल्लेख किस में किया गया है, तो 52 अवतार का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। इसको आप नोट कर लेंगे, 52 अवतार का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की एक शाखा है, ऋग्वेद का एक शाखा है, और उस शाखा का नाम है, ऋग्वेद का एक शाखा है, उस शाखा का नाम है साकल। साकल, इसको जीवित शाखा कहा गया, जीवित शाखा। यानी कि क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा शाखा को जीवित शाखा कहा गया है, तो साकल एक शाखा है जिसको जीवित शाखा कहा गया है। अब 52 अवतार का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद का एक जो शाखा है जिसको क्या कहा गया है, शाखा, साकल को क्या कहा गया है, तो एक जीवित शाखा कहा गया है। वैदिक साहित्य में नोट देकर आप नोट लिख के आप डैश देके लिख लेंगे कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद यदि स्थान आता है किसी का, तो वह शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, वह शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी कि क्वेश्चन आपको देता है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद का एकमात्र जीवित शाखा कौन है, तो साकल। 52 अवतार का उल्लेख किस में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रेम विवाह का तो उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में, प्रेम विवाह का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में, यहाँ ध्यान से समझिएगा। लेकिन विवाह जो होता है, यहाँ दिमाग में रखो, विवाह जो होता है 8 प्रकार का, अब विवाह जो होता है 6 प्रकार का। लेकिन ये 6 प्रकार का जो विवाह का उल्लेख है, 6 प्रकार का जो विवाह का उल्लेख है, यह ऋग्वेद में, रामायण में और महाभारत में। यानी कि विवाह जो 6 प्रकार का होता है वह ऋग्वेद में, रामायण में और महाभारत में विवाह का 6 प्रकार का उल्लेख किया गया है। अब 8 प्रकार का जो उल्लेख किया गया, इस तीनों के अलावा जितना भी शास्त्र है, ऋग्वेद, रामायण और महाभारत, वेद के रचयिता वेद व्यास, महाभारत का वेद व्यास, रामायण का वाल्मीकि, हम लोग पढ़े ना है जी। यानी कि
विवाह 8 प्रकार का, विवाह 6 प्रकार का। तो आपका क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने विवाह का प्रकार का उल्लेख किया गया है, तो 6। रामायण में कितना, तो 6। महाभारत में कितना, तो 6। यानी कि ऋग्वेद, रामायण और महाभारत ये 3 गो में 6। अब बाकी जब जितना शास्त्र है वह 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक मान्यता गंधर्व विवाह का भी है। गंधर्व विवाह किससे संबंधित है, तो प्रेम विवाह से संबंधित है। अब वह प्रेम विवाह का उल्लेख किस में है, तो अथर्व वेद में है। एक बात बताइए, आपका क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से विवाह का तो उल्लेख है, 6 प्रकार का विवाह का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में, बाकी सब में 8 प्रकार का है। तो एक बात बताइए आप जी, आपका क्वेश्चन दे देता है शादी करते हैं तो 7 फेरा हम लोग लेते हैं, 7 फेरा लेते हैं, इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। यानी कि क्वेश्चन है कि शादी में 7 फेरा का उल्लेख किस में किया गया है, तो ऋग्वेद में। 7 फेरा का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो आजकल 8 फेरा सब लेती है, 8 फेरा लेती नहीं है, 7 फेरा में रुक जाती है, मनमा में 8 फेरा घूम लेती है। वो का कसम खाती है 8वां फेरा में, सदिया होने दो, यदि 1 महीना के अंदर में तोर घर न तोड़ दिए, घर न बर्बाद कर दिए, तो फिर तू कहना। ये 8वां फेरा है। अब ये कौन वेद में है से हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन 7वां फेरा तो है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद, रामायण, महाभारत में 6 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। इतना प्रेम विवाह किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। इतना हम लोग जान गए। ऋग्वेद के बाद स्थान किसका आता है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और ऋग्वेद का एकमात्र जीवित शाखा कौन है, तो शाकल शाखा है, शाकल शाखा है। अब यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे आगे। जब से कुंज बिहारी आया है, कंटेंट ही कंटेंट है। अब यहाँ जो है देखिए, ऋग्वेद के बाद स्थान आता है आपका सामवेद का। ऋग्वेद में एक चीज़ और आप जानिए, ऋग्वेद में एक चीज़ और आप जानिए कि क्या एक उल्लेख है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, पिताजी, मेरे पिताजी वैद्य हैं, मेरे पिताजी वैद्य हैं, माताजी जो आटा वाला जो चक्की रहता है वह आटा का चक्की चलाने, आटा का चक्की चलाने वाली है, चक्की चलाने वाली है। एक इसका उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद में। मैं कवि हूँ, मेरे पिताजी वैद्य हैं, माँ जी आटा का चक्की चलाती है, ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। अब यहाँ जो है ध्यान से समझेंगे, ऋग्वेद में कितने विवाह, तो 6, रामायण में 6, महाभारत में 6। महाभारत में के गो पर्व है, तो 18 पर्व है। महाभारत में जब 8800 श्लोक था, यहाँ नोट कर लेना। महाभारत का रचयिता वेद व्यास। अब वेद का भी कौन, तो वेद व्यास। वेद और महाभारत दोनों का कौन, तो वेद व्यास। महाभारत में जब 8800 श्लोक था, महाभारत में जब 8800 श्लोक था तो नाम दिया गया जय संहिता। आज जब 24,000 श्लोक हो गया महाभारत में तो नाम दिया गया भारत। आज जब 1 लाख से अधिक हो गया श्लोक, 1 लाख से जब अधिक श्लोक हो गया तो 1 लाख से अधिक श्लोकों को कहा गया महाभारत। 1 लाख से अधिक श्लोक को कहा गया महाभारत। रामायण की रचना किसने किया, तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। शुरू में रामायण में कितना श्लोक था, 6000, फिर कितना हुआ 12,000, अभी वर्तमान में कितना है 24,000। दिमाग में रखिएगा। महाभारत का एक क्वेश्चन आपको देता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद
हम इसको बहुत ढंग से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो रज्मनामा के नाम से किया गया। रज्मनामा के नाम से किया गया महाभारत का फारसी में अनुवाद। तो इसको आप नोट कर लेंगे। 8800 पर जय संहिता, 24,000 पर भारत और 1 लाख से अधिक पर महाभारत। रामायण में शुरू में 6,000, 12,000, 24,000, इसको दोगुना जो है चलते जो है चला गया। रामायण की रचना वाल्मीकि। महाभारत और वेद व्यास का, महाभारत और वेद का वेद व्यास। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया किस नाम से? तो रज्मनामा नाम से किया गया। रज्मनामा नाम से किया गया। यहाँ देखिए सामवेद। सामवेद में गायन विद्या का उल्लेख है। सामवेद में गायन विद्या का उल्लेख है। सामवेद में गायन विद्या है तो संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। गायन विद्या मतलब संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। संगीत में 7 गो स्वर होता है। इसका भी उल्लेख किस में है? तो सामवेद में है। ऋग्वेद के बाद सामवेद का स्थान आता है। तो प्रश्न देता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है? यानी कि ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन है? तो ऋग्वेद पर आधारित वेद सामवेद है। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन है? तो सामवेद है। गायन विद्या का उल्लेख सामवेद, संगीत का जनक सामवेद, 7 स्वर का उल्लेख सामवेद और ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन है? तो सामवेद। सामवेद को जो मंत्र का उच्चारण करता था उसको कहा जाता था उद्गाथा। उद्गाथा कहा जाता था। जो मंत्र का उच्चारण करता था उसको उद्गाथा। आगे हम एक टेबल बना देंगे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का कौन भाषा में लिखा हुआ है, गद्य में कि पद में कि दोनों में। उसका उपवेद क्या है, मंत्र का उच्चारण करने वाले कौन है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। आगे हम एक टेबल बना लेंगे, उसको आप नोट कर लेंगे। तो ये आप सामवेद को आप नोट कर लेंगे। शाम के समय हम लोग क्या करते हैं? आरती गाते हैं, गायन। तो गायन विद्या का उल्लेख सामवेद में। शाम का मतलब होवे करता है गायन। संगीत का जनक सामवेद को। संगीत में जो 7 स्वर है सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित वेद कौन है? तो सामवेद। सामवेद के मंत्र का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता था? तो उद्गाथा कहा जाता था। ऋग्वेद में कितने विवाह? 6। रामायण में 6, महाभारत में 6, बाकी सब में 8। प्रेम विवाह अथर्ववेद में। प्रेम विवाह को क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। अब यहाँ जो है देखिए, नोट जो है यहाँ कीजिए। यह है आपका यजुर्वेद। यह है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद, या से यर्जु तो या से यज्ञ। यज्ञ का उल्लेख किस में है? तो यजुर्वेद में। इसको दिमाग में आप रखिए। यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में। यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में है? तो गद्य और पद दोनों में कौन है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यजुर्वेद है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, प्रश्न देता है। अब यहाँ से भीड़ से अलग हटिएगा कि विदेह की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद में। विदेह की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद में विदेह की चर्चा सर्वप्रथम मिलता है। एक बात जानिए, यज्ञ जब होता है तो ग्रह नक्षत्र खत्म होता है। इसको ऐसे याद रखिएगा। तो ग्रह नक्षत्र की चर्चा किस में है? तो यजुर्वेद में है। य से यजुर्वेद, तो य से यज्ञ। गद और पद दोनों में यजुर्वेद। विदेह राज्य की चर्चा किस में है? तो यजुर्वेद में। ग्रह नक्षत्र की चर्चा किस में है? तो यजुर्वेद में। तो यज्ञ ग्रह नक्षत्र एक के साथ याद रखिएगा। यज्ञ और ग्रह नक्षत्र, यज्ञ और ग्रह नक्षत्र एक के साथ याद रखिएगा। इसलिए कि यज्ञ कराइएगा तो ग्रह नक्षत्र सब खत्म हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप याद रखिएगा। यजुर्वेद में यजुष को कहा गया है? यजुर्वेद में यजुष को क्या कहा गया है? तो यजुष को कहा गया है गद्य। यजुर्वेद में यजुष को क्या कहा गया है? तो यजुष को कहा गया है गद्य। संगीत का जनक सामवेद। कितने स्वर? 7 स्वर का उल्लेख सामवेद में। ऋग्वेद पर आधारित वेद सामवेद है। गायन विद्या का उल्लेख सामवेद में है। यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में है। गद और पद यजुर्वेद। ग्रह नक्षत्र यजुर्वेद। इतना जान के विदेह राज्य की चर्चा सबसे पहले यजुर्वेद में है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यह आपका है यजुर्वेद। यह आपका है यजुर्वेद।
तो यजुर्वेद को दो पार्ट में आप बांट दीजिए, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, भीड़ से अलग होइएगा। खाली यह कौन सा वेद गद और पद दोनों में तो यजुर्वेद, आज जाकर 2-2 घंटा लगल है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, इसको देखिए। कृष्ण यजुर्वेद गद में लिखा गया, गद में। शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान से समझिएगा, कृष्ण यजुर्वेद गद में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा गया है। इसको आप दिमाग में रखिएगा। सत, सत, सत से सतपथ, जो थोड़ा देर पहले बताए कि ऋग वेद के बाद यदि स्थान आता है किसी का वैदिक साहित्य में तो सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। त से तैत्रेय, तैत्रेय, सत, सतपथ और तैत्रेय। सतपथ के शुरू में क्या है? स है ना, शुरू में स। ये दोनों के शुरू में स किसका है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। तो सतपथ ब्राह्मण किसका पाठ से? तो शुक्ल यजुर्वेद का पाठ से सतपथ। तैत्रेय किसका पाठ से? तो तैत्रेय कृष्ण यजुर्वेद का। आज यदि क्वेश्चन दे देगा कि तैत्रेय किस वेद का है ब्राह्मण ग्रंथ, तो यजुर्वेद का। सतपथ किसका है? तो यजुर्वेद का। अब यजुर्वेद के जो दो पार्ट से बांटा गया है, एक क्वेश्चन दे देगा कि सतपथ ब्राह्मण किस यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का नहीं पूछेगा, किस यजुर्वेद का। तो स से सतपथ, स से शुक्ल यजुर्वेद। अब तैत्रेय हो गया कृष्ण यजुर्वेद, गद में पद में। आइए जो इसको याद रखिए, सत्य या किसका है? तो यजुर्वेद का। ये दोनों जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में भी किसका पूछेगा तो क्लियर आप लोग जो है समझ गए। अब यहाँ ध्यान से इस समझ गए बात को। यजुर्वेद दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, गद और पद, तैत्रेय और सतपथ। स सतपथ, स शुक्ल। ये जो सत है यह किसका है? तो यजुर्वेद का यह पाठ से। सत जो है यजुर्वेद का पाठ से। इसका जो मंत्र का उच्चारण करता है उसको क्या कहते हैं? अधर्वीव। आप उद्घाता किसको कहते हैं? सामवेद का। ऋग्वेद का क्या कहते हैं? होत्री। और अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मा ऋषि के द्वारा उगाया गया था। सबका एक टेबल बनाएंगे। इतना आप समझ गए। अब आगे जो है देखिए, विदेह राज की चर्चा किसमें किया गया है? तो यजुर्वेद में। यज्ञ का यजुर्वेद में, गद और पद दोनों यजुर्वेद। ऋग्वेद गद में, सामवेद पद में। अब यहाँ जो है ध्यान से समझिए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद आपने समझ गया। सतपथ ब्राह्मण तैत्रेय। ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में किसका स्थान आता है? तो सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। सतपथ ब्राह्मण से एक क्वेश्चन आप देखिए, क्या क्वेश्चन पूछता है? ये जो आपका सतपथ ब्राह्मण है, मतलब स्त्री जो होती है, महिला जो होती है, सुने होंगे आप कि पुरुष का अर्धांगिनी होती है। महिला जो होती है से पुरुष का अर्धांगिनी होती है। किस में कहा गया है? तो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नोट नंबर 2 आप लिखेंगे कि स्त्री के संबंध में ही मैत्रेयनी संहिता में कहा गया है। मैत्रेयनी संहिता में कहा गया है कि जुआ, शराब, ये दो के अलावा पुरुष का स्त्री, जुआ और शराब दो को हो गया। पुरुष का ये दो आदत, बहुत खराब आदत। तीसरा खराब आदत स्त्री को माना गया है। किसमें? मैत्रेयी संहिता में। यानी कि मैत्रेयी संहिता में स्त्री की तुलना जुआ और शराब से किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस संहिता में स्त्री की तुलना जुआ और शराब से की गई है? तो मैत्रेयी संहिता में। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण किसका है जी?
तो यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में से दोनों में से किसका है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। तैतरेय तो कृष्ण यजुर्वेद, ऐत्रेय तो ऋग्वेद, कौशिकीय तो ऋग्वेद, पंचविश तांडव और जैमिनी तो सामवेद, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, शौनक और पैपलाड किसका है? तो अथर्ववेद का है। इतना आप जान चुके। अब यहाँ पर देखिए, इसको आप नोट कर लेंगे कि स्त्री को पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया शतपथ ब्राह्मण में। अब मैत्रेयी संहिता में स्त्री की तुलना जुआ और शराब से किया गया है, और पुरुष को अर्धांगिनी माना गया है शतपथ ब्राह्मण में। लेकिन आजकल क्या हो गया है? अर्धांगिनी नहीं, तू उसको अर्धांगिनी बनो, महिला अर्धांगिनी नहीं बनेगी, तोरे अब बनना पड़ेगा। और रामायण में के गो विवाह? 6 गो, महाभारत में के गो? 6 गो, रामायण में के गो? 6 गो, ऋग्वेद में के गो? 6 गो, बाकी सब में 8 गो, और 7 गो फेरा लिया जाता है। किसमें है? तो ऋग्वेद में। अब 8वां फेरा तो हमारा दिमाग में ना आ रहा है। 8वां फेरा में कहा है कि तोर घरवा के 1 महीना के अंदर में न तोड़ दिए हैं, तब फिर तू कहना ये 8वां फेरा है। अब यहाँ जो है देखो, ये है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद ये आप जानिए कि अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद कहा गया है। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद कहा गया। सबसे पहले आप ये जानिए, सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद कौन है? सबसे बाद का वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। और ब्राह्मण वेद किसको कहा गया है? तो अथर्ववेद को कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए, जादू टोना ये सब हम लोग जान चुके हैं, सिंपल है क्वेश्चन। तंत्र मंत्र, प्रेम विवाह, आयुर्वेद, आयुर्वेद जो दावा है इसका उल्लेख सबसे पहले किया गया अथर्ववेद में। अब यहाँ देखिए, राजा का जो चुनाव होता था उसका किया गया है। यानी कि हमारे जो जीवन की शैली है, जीवन में हम लोग जितना भी उपयोग में लाते हैं, जो जीवन की शैली है, सब अधिकांशतः का प्रयोग किया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद क्यों कहा गया है? यहाँ नोट करना, 1200 बार ब्राह्मण शब्द का यूज किया गया अथर्ववेद में, इसीलिए इसको ब्राह्मण वेद कहा गया है। ऋग्वेद वेद है 4 गो, चारों वेद में ब्राह्मण वेद कौन हुआ? तो अथर्ववेद। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद में 1200 बार ब्राह्मण शब्द का यूज किया गया है। और ऋग्वेद में कितने बार नदी शब्द का? तो 99 बार। आ रही बात समझ में? अब यहाँ एक क्वेश्चन देता है कि जन शब्द का उल्लेख 275 बार, जनपद शब्द का जो उल्लेख है जे 1 बार भी नहीं किया गया है, और 20 शब्द का जो उल्लेख है 170 बार किया गया है। 20 शब्द का उल्लेख 170 बार। तो जनपद शब्द का उल्लेख किस में किया गया है? यदि ऋग्वेद में जनपद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो जनपद शब्द का उल्लेख किस में किया गया है? तो जनपद शब्द का उल्लेख किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। खाली ये नाम याद रखिए कि जन का उल्लेख 275 बार ऋग्वेद में, तो जनपद का ऋग्वेद में नहीं है, लेकिन तो जनपद का किस में है? तो ऐत्रेय में है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। 20 शब्द का उल्लेख किया गया है 1 बार। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं किया गया? मछली का, नमक का, बाघ का उल्लेख किया गया कि नहीं जी? तो नहीं। तो ब्राह्मण वेद किसको कहा गया है? अथर्ववेद को। क्यों कहा गया है? कि 1200 बार ब्राह्मण शब्द का यूज किया गया है। नया वेद अथर्ववेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। जादू टोना, तंत्र मंत्र, प्रेम विवाह, आयुर्वेद दवाई जो है अथर्ववेद में। राजा का चुनाव जो है अथर्ववेद में। दावा का जो है उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में किया गया है। यहाँ पर जो है आप जो है देखिए, गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले बार, गोत्र शब्द का जो परिभाषा दिया गया, उल्लेख किया गया है, यह जो किया गया है अथर्ववेद में। ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि गोत्र शब्द का अथर्ववेद में। दास शब्द का जो पहली बार जो चर्चा किया गया है, दास वर्ड, यह जो है किया गया है अथर्ववेद में। गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। दास शब्द का उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया अथर्ववेद में। राजा
राजा जो परीक्षित जो थे यह कुरुओं का राजा कहलाते थे। राजा परीक्षित कुरुओं का राजा कहलाते थे। इनका उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब क्वेश्चन आपको देता है, इसको आगे समझिए। अथर्ववेद किस वेद को ब्राह्मण वेद कहते हैं? तो अथर्ववेद को। अथर्ववेद में कितने बार ब्राह्मण शब्द का यूज हुआ है? तो 1200। नया वेद अथर्ववेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। जादू टोना तंत्र मंत्र प्रेम विवाह किसमें? अथर्ववेद में। आयुर्वेदिक दवाई अथर्ववेद, लेकिन आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। राजा का चुनाव अथर्ववेद, दवाई का उल्लेख अथर्ववेद। गोत्र शब्द किसमें है? तो अथर्ववेद में। दास शब्द किसमें है? तो अथर्ववेद में। कुरुओं का राजा परीक्षित जो है उसका उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में। इतना हो गया। अब एक देखिए, 8वां फेरा कौन वेद में है जी? दिमाग में आया जी? 8वां फेरा कौन वेद में है? ना दिमाग में आया? अब हम बताते हैं कौन वेद में। आगे ये वाला जो है देख लो। क्वेश्चन देता है कि अथर्ववेद का, यहां नोट करना कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको कहा गया है? प्रतिनिधि सूक्त। तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि जो माना गया है प्रतिनिधि सूक्त के रूप में, वो कहा गया है पृथ्वी सूक्त को, जिसमें पूरा जीवन की शैली का वर्णन है। यानी कि क्वेश्चन है कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि किसको कहा गया है? तो पृथ्वी सूक्त को। इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर देखिए, ये बताए थे प्रजापति का दो पुत्रियां कौन कौन? सभा और समिति। इसका उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में है। सभा का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो सभा का उल्लेख किया गया है 8 बार, समिति का 9 बार। कल बताए थे सभा समिति 8-9। और किस में उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का प्रतिनिधि किसको माना गया है? तो पृथ्वी सूक्त को। राजा परीक्षित का उल्लेख किस में किया गया है? अथर्ववेद में। जो कौन थे? कुरुओं का राजा थे। कुरुओं का राजा माना जाता था। एक बात बताइए, आपका क्वेश्चन देता है अथर्ववेद का। यहां पर देखिए, अथर्ववेद में क्वेश्चन देगा कि शौनक और पैपलाड यह किसका पाठ से है? तो अथर्ववेद का। किसका पाठ से है? तो अथर्ववेद का। अब अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। शौनक किसका है? तो अथर्ववेद का। पैपलाड किसका है? तो अथर्ववेद का। अब अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो गोपथ है। गोपथ अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। गन्ना और चांदी का उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में है। गन्ना और चांदी का उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में है। गन्ना और चांदी का उल्लेख है। इस चीज को आप समझ गए। और यहां पर देखिए, सब आप बात को समझ गए। वो जो टेबल थे तो ऋग्वेद का मंत्र का उच्चारण करने वाला होत्री, सामवेद का उद्गाथा, यजुर्वेद का अथर्ववेद, अथर्ववेद का अथर्वा ऋषि। और यहां पर एक टेबल बना देते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला पॉइंट को जो है आप समझिए। क्वेश्चन क्या देता है ऐसे, ये अथर्ववेद का ये जो 4 गो वेद है, RSY रसिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये जो 4 गो जो वेद है, ये 4 गो वेद में यहां पर देखिए, ये 4 गो वेद हो गया। इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। इसमें लिख लीजिए उपवेद। इसमें लिख लीजिए मंत्र का उच्चारण करने वाला, और इसमें लिख लीजिए ब्राह्मण ग्रंथ। किस शैली में लिखा गया है से इसको लिख लीजिए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद। इसको लिखना बड़ी बात नहीं है, समझना इसको बड़ी बात है। साम का मतलब क्या होता है? गायन। तो गायन से क्या हो गया? गंधर्व वेद। गायन से क्या हो गया? गंधर्व वेद। यजुर्वेद में क्या दान किया जाता है? यज्ञ का उल्लेख किसमें? यजुर्वेद। यज्ञ में क्या दान किया जाता है? तो यज्ञ में दान किया जाता है गाय। तो गाय को क्या बोलते हैं? धनु। तो ये हो गया धनुर्वेद हो गया। अथर्ववेद किसका है? तो शिल्पवेद।
अथर्ववेद, शिल्पवेद। अब अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ। तो ऋग्वेद का मंत्र का उच्चारण करने वालों को क्या बोला जाता था? होत्री। सामवेद को क्या कहा जाता था? उद्गाथा, उद्गाथा। यजुर्वेद, यजुर्वेद को मंत्र का उच्चारण करने वालों को क्या कहा जाता था? अथर्वयु। अब अथर्ववेद में ब्राह्मण इसको बोल दीजिए, या अथर्वा ऋषि के द्वारा मंत्र का उच्चारण किया जाता था, अथर्वा ऋषि के द्वारा। अब अथर्ववेद, ये चारों में अथर्ववेद को ना ब्राह्मण वेद कहा जाता है जी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1200 बार ब्राह्मण शब्द का यूज इसमें किया गया अथर्ववेद में। ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो एतरे, कौस्तिकीय, कौस्तिकीय और एतरे, यानी कि इसको याद रखिएगा। एक ए से एतरे, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ 1 नंबर पर है, तो यहाँ याद रखिएगा एक। ए से एतरे, क से कौस्तिकीय 1 नंबर पर है ऋग्वेद। तो ए से एतरे, क से एतरे और कौस्तिकीय किसका हो गया? ऋग्वेद का हो गया। अब यहां पर देखिए पंचविश, तांडव, जैमिनी किसका हो गया? तो सामवेद का हो गया। यजुर्वेद का दिमाग में रखिए। अथर्ववेद का इसको दोनों याद हुआ, एक पंचविश, तांडव और जैमिनी। यजुर्वेद का बता चुके, सत्य, स से सतपथ, त से तत्रे। अब यहां पर देखिए, मिस्टेक मत खाइए। एतरे है ऋग्वेद का, ए से एतरे, तो ए से 1 नंबर। यहां पर देखो एतरे, तैतरे, इसमें फंसना मत। ए से एतरे, तो ए से 1 नंबर पर कौन है? तो ऋग्वेद, तो यह ऋग्वेद का हो गया। तय से तत्रे, तो त से 3 नंबर पर कौन है? तो यर्जु। ए से एतरे, तो ए से 1 नंबर पर कौन हो गया? ऋग्वेद। त से तत्रे, तो 3 नंबर पर कौन हो गया? यजुर्वेद। यजुर्वेद नहीं जी 3 नंबर पर, तो एतरे ऋग्वेद का है, तत्रे यजुर्वेद का है। अब अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो गोपथ। इसको एकदम माइंड में रखिएगा। और सतपथ और तत्रे के बारे में तो विस्तृत बता ही चुके। और एक चीज दिमाग में रखिए, आपका क्वेश्चन देता है कि ऋग्वेद कौन शैली में है? तो गद में। सामवेद कौन में है? तो पद में। दोनों में कौन है? गद और पद में कौन है? तो यजुर्वेद। और आंशिक रूप से गद में कौन है? तो अथर्ववेद। आई बात समझ में? कुछ महिला लोग थे जिसको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। लोपामुद्रा, सिकता, घोषा, ये सबको ब्रह्मवादिनी महिला के नाम से जाना गया है ऋग्वेद में। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। तो एतरे और तैतरे, इसको आप नोट कर लेना। एक तरफ ऊपर देखो, आयुर्वेद, सबसे आयु अधिक किसका है? ऋग्वेद का, तो आयुर्वेद हो गया। गायन विद्या किसमें है? सामवेद में। तो गायन विद्या जब सामवेद में है, तो गायन विद्या सब सामवेद में, तो क्या होगा? गंधर्व वेद। यजुर्वेद में यज्ञ में क्या किया जाता है? गाय दान किया जाता है, तो धनुर्वेद। अथर्ववेद, शिल्पवेद। इसका मंत्र का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण ग्रंथ शैली। जान गए? आज के लिए इतना ही। राधे राधे, राधे राधे। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। गमछिया लगता है कि नहीं लिए थे जी, याद है आपको? गमछी लिए हैं? नहीं। वेद से आप क्वेश्चन बनाना, बहुत कम संभावना होगी मिस्टेक होने का। हम भी आदमी हैं, हमसे भी कुछ माइंड से हट सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मान लिया कि कुछ क्वेश्चन छूट भी गया होगा, बताने के क्रम में कभी माइंड में आएगा उसको बता देंगे। लेकिन पूरा मेरा कोशिश रहा, पूरा मेरा प्रयत्न रहा कि पूरा अधिक से अधिक क्वेश्चन हम देने का, कि ताकि आपको क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो। ये पूरा हम अपने तरफ से पूरा जी जान लगा के मेहनत किए हैं। कंटेंट को आप जरूर देखे होंगे कि कंटेंट क्या कह रहा है। ऐसे जो आप जानते हैं, जो बहुत कम लोग जानता है, वो उसकी चर्चा हमने किया। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर में, ये चैप्टर 1 हम समाप्त कर चुके वेद से, पार्ट 1 अब पार्ट 2 बांटकर। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 के रूप में आएंगे। डेली प्रत्येक दिन हिस्ट्री को आएंगे। नोट्स बनाना कंप्लीट करना न भूलेंगे, मतलब न भूलेंगे। बोलो, अब तुम बोलो, हम चुप रहते हैं।
कुंज बिहारी हमारे शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। राधे 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 राधे।